नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना का इस गांव में जो है एक 75 साल की महिला और लगभग 35-40 साल की दूसरा महिला, दोनों महिलाओं का गला दबा के मारने वाला घटना है। इसमें 2 महिलाओं का मृत्यु हुई है। इसमें घटनास्थल पर मैं पहुंच गया हूं और कप्तान साहब और एडिशनल एसपी साहब पहुंचे हैं और अभी तक जो प्रकरण का प्राथमिक संज्ञान लेते हुए हम लोग पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ मौके पर आई है, फील्ड यूनिट, और वो पूरा एविडेंस कलेक्शन करके गई है। अभी तक कुछ जो गांव वालों से, सब लोगों से बात किया था, तो एक ज़मीनी बेचने को लेके कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से ये गांव में 2 बार पंचायत भी हुई और लोगों का आपस में, इन लोगों के बीच में बातचीत भी हुई। तो अभी देखें, फिर विवेचना के आधार पर जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। सुना आपने, ये हैं आईजी जोन के सत्यनारायण। गाजीपुर में 13/14 की सुबह मोहम्मदाबाद थाना के कटुल गांव में 2 महिलाओं की लाश उनके ही घर में मिलने से पूरा गांव सकते में आ जाता है। पुलिस तहकीकात में दोनों लाशों की शिनाख्त मां और बेटी के रूप में होती है, जिनका गला दबाकर हत्या कर दिए जाने की आशंका पुलिस को मौका मुआयना करने से होती है। 2 महिलाओं में एक मृतक कलावती हैं, जिनकी उम्र लगभग 73 साल बताई जा रही है, और दूसरी उनकी बड़ी बेटी की लाश है। पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मृतक कलावती के बेटे गौरीशंकर को हिरासत में ले लिया और मंगलवार 15 नवंबर को मीडिया के सामने पेश कर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने जब इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। कातिल कोई और नहीं, मृतक कलावती का इकलौता बेटा गौरीशंकर ही निकला, जिसके मकान बेचने की जिद के आगे मां कलावती नहीं झुकी, तो उसने पहले शराब के नशे में अपनी मां का गला घोटा, फिर अपनी बड़ी बहन का गला घूंटकर निर्मम हत्या कर दी, और फिर एक झूठी तहरीर थाने में भी दे दी, जिससे उस पर किसी को शक न हो। लेकिन झूठ तो झूठ है, सामने आ ही जाता है। आइए सुनते हैं एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने प्रेसवार्ता में गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के सामने पेश कर क्या कहा। कल सुबह थाना मोहम्मदाबाद पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र में एक गांव है कठैत, वहाँ पे 2 महिलाओं की डेड बॉडी एक घर में पड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, उस क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मेरे द्वारा स्वयं, आईजी महोदय भी इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पहुंचे थे। इसमें जो हमारे एसपी ग्रामीण हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सफल निर्देशन में इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो मृतका है, उसी के बेटे द्वारा यह अपराध कारित किया गया था। इसके मूल में करीब 2 वर्ष पहले एक ज़मीन का सौदा हुआ था। उस ज़मीन के सौदे में, वो सौदा करीब 23 लाख का था, जिसमें 11.5 लाख रुपए जो इस घटना का अपराधी मेन अभियुक्त है गौरीशंकर, उसके पास थे। गांव में अब पंचायतें हो रही थी। इस दौरान पिछले विगत 2 वर्षों में लगभग 6-7 बार पंचायत हुई, जिसमें उस पर यह दबाव बनाया गया कि भाई पैसे वापस दिए जाएं। उसके पास पैसे देने का कोई जरिया मास नहीं था, केवल एक मकान था जिसमें उसकी बूढ़ी माताजी वह स्वयं रहते थे, और वो मकान उसकी बूढ़ी माताजी के नाम था। जब उसने बेचने का प्रस्ताव अपनी मां के सामने रखा तो उन्होंने उसका विरोध किया। इसी से कुपित होकर इसके द्वारा अपनी माताजी तथा इसकी बूढ़ी माता की सेवा के लिए इसकी एक बहन आई हुई थी, दोनों की 13/14 रात में हत्या कर दी गई। तथा एक कहानी इसने गढ़ी, जिसमें इसने गांव के ही कुछ लोगों को नामित किया था एफआईआर में। लेकिन हमारी जो एसओजी टीम है, सर्विलेंस टीम है, टेक्निकल सर्विलेंस है, और मैनुअल हमारी मुखबरी से जो सारे साक्ष्य आए पुलिस के सामने, उसमें गौरीशंकर का पूर्ण रूपेण इसमें हाथ पाया गया और उसने इस अपराध को एक गिल्ट कॉन्शियस के साथ स्वीकार भी किया है। आज उसे कल रात गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये उत्कृष्ट अनावरण हमारी एसओजी टीम और मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने किया है।
गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर सर पहले से मुकदमा भी था क्या? हाँ, गिरफ्तार अभियुक्त पहले केवल मुकदमा ही नहीं था, वो 7 साल की उसे सज़ा भी हुई थी एक हत्या के प्रयास के केस में। इसके अलावा एक मुकदमा जिस परिप्रेक्ष्य में इसने अब हत्या की है अपनी माँ और बहन की, इसी में एक मुकदमा 406 का जो इसने पैसा हड़पा था उसका भी लिखा था, उसमें भी ये जेल गया था। क्या सर कोई इसका और मददगार भी है जो घटना करने में मदद किया हो? इस घटना में इसी ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी के ऊपर था और अभी तक की विवेचना में पूर्ण रूप से ये ही दोषी पाया गया है। विवेचना प्रचलित है। कुछ पुरस्कार पुलिस को? निश्चित रूप से पुलिस का एक उत्कृष्ट कार्य है। इसमें जो पुलिस जो संयुक्त टीम है उसके लिए 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा मेरे द्वारा कर दी गई है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।